ना 3 पग भूमि का मना कर दो, मना कर दो। राजा को उल्टा लगा, वाह गुरु, ऐसे भी गुरु होने चाहिए। वाह, ऐसे सन्यासी को दान ना दिया, वाह। ये सन्यासी तो मेरे दिल की धड़कन है महाराज, इन्हें तो मैं 3 पग भूमि दान देके ही रहूंगा, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। कितने अच्छा महात्मा, ना धन लिया, ना वैभव लिया, ना सोने के महल, विवाह करने को पत्नी के लिए भी तैयार नहीं, 3 पग में खुश है, तो 3 पग क्यों ना दूं? शुक्राचार्य बोले तुम जानते नहीं हो। भगवान बोले बस बस महात्मा, हमें मालूम है बलि तुम्हारे पिता का नाम बेलूचन है। हाँ हाँ हाँ, मेरे पिता थे बेलूचन। अरे प्रहलाद तुम्हारे बाबा, वाह, प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे। हाँ हाँ, वही मेरे, वाह, हिरण्यकश्यप जैसा बलवान तेरा पर बाबा, जिसने एक घूंसे में खम्मे को फाड़ के भगवान को बाहर निकाल लिया, तुम उसी वंश के हो ना। भगवान ने इतनी प्रशंसा की कि बलि दान देने को ही मजबूर हो गया। धीरे से कहा, राजन अभी भी समझ जाओ, ये साधारण नहीं है राजन, ये साधारण नहीं, अभी भी मान जाओ। इसका आवाज कम कर, किन्ने बुलाओ तुम ना? कह दिया महाराज, ये छलिया देश दुनी को रे लाला मते दइए दान जमी को। अरे या छलिया ने तेरे बाबा को मारो, अरे या छलिया ने तेरे बाबा को मारो। अरे धरो रूप नरसिंह रे लाला मती कहिए दान जमी को। अरे छलिया ने सदुनी को रे लाला मती कहिए दान जमी को। कह दिया महाराज। शुक्राचार्य बोले बस थोड़ी दया करो, इसे दान मत देना। राजा ना, अगर 3 पग भूमि का दान तुमने दिया तो बस। जवाब दिया, ऐसे समय पर और हम दान देने से चूक जाएं, ये बड़ा सौभाग्य होगा महाराज।
शुक्राचार्य ने कहा चेला को बचाना आज कठिन है। महाराज पहले करवा चलते थे मिट्टी के। भगवान ने कहा भैया अगर 3 पग भूमि का दान देने को तैयार हो तो हमें संकल्प करवा दीजिए। क्या? हाँ, बिना संकल्प के दान होता है कभी? राजा ने आदेश दिया, एक सुंदर मिट्टी के करवे का बर्तन आया, जल हाथ पर रखने के लिए संकल्प के लिए जल निकाल रहे हैं। सो शुक्राचार्य महाराज एक छोटे से भमरा बनके उस करवा की टोंटनी में जाके बैठ गए। महाराज कुछ आसन पहले से ही साथ लेके गए। कुछ आसन ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने दिया भजन करने को भगवान श्री हरि को। और देखा है कभी कभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ना, तो हमें कांस के जो हमारा जैसे सूखा आटा है, सब्जियां हैं, सूखी दालें हैं, तो जब भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो कुस के 2-4 डंडी उस आटे में और उसमें जगह जगह रख देनी चाहिए। कभी कभी फ्रिज में भी रख देनी चाहिए। क्यों? कुछ पवित्र होता है। जैसे कहते हैं ना, कुआर का महीना आता है, श्राद्ध पानी देने जाते हैं माँ बाप को, और अंत में भी तो कुछ आसन ही दिया जाता है महाराज। बड़े सुंदर गद्दा पर बैठे हो, बड़ा सुंदर पलंग पोष बिछा रखा है, बड़े सुंदर मखमल के गद्दे होते हैं, और अंत में जब हम और आप यहाँ से जाते हैं तो सिर्फ क्या है, उस गद्दे को हटा के कुछ आसन ही दिया जाता है। क्यों? कुछ आसन बड़ा पवित्र माना गया है वेदों के आधार पर। बगल में कुछ आसन लगा महाराज, और कुछ आसन बगल में से एक सीख उसमें से निकाली और शुक्राचार्य से कहा तुम 2 दृष्टि चलाते हो ना महाराज, एक दृष्टि आप आज की हम बंद कर देंगे। तुम 2 दृष्टि के भाव से देखते हो, एक दृष्टि आपकी आज बंद कर देते हैं। कुछ आसन में से एक सीख सूती जैसे टोंटनी में डाली, सो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य वहां से भाग खड़े हुए। जलाया महाराज, संकल्प हुआ। अरे भैया राजा से कहा 3 पग भूमि माप लो ना। बलि ने कहा प्रभु 3 पग भूमि आपकी है, आप माप लीजिए। और भगवान ने जैसे मापने की बात कही, विशाल रो पड़ाना शुरू किया। राजा बोला बाप रे बाप, ये तो बहुत छोटा था, वाह, और ये क्या हो रहा है? भगवान का एक पैर वैकुंठ में और एक पृथ्वी पर राजन, ये स्वर्ग मेरा हो गया। बलि ने कहा बस क्या करो, मैंने तो बड़ा छोटा समझा, ये तो बड़ा खोटा निकला। भगवान ने दूसरा पैर पाताल और तीसरे पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को माप लिया। तीनों लोकों को माप करके दिति को दान दे दिया। महाराज गुरु बृहस्पति ने, जब कभी हमारे हिंदू धर्म में जनेऊ धारण कराई जाती है ना, तो भिक्षा कराई जाती है, ब्राह्मण हो, वैश्य हो और क्षत्रिय हो। दरोगा जी यहाँ पर एक बड़ा अभिक्त प्रश्न है, क्या जनेऊ संस्कार क्षत्रिय भी कर सकते हैं? इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण सबको जब जनेऊ संस्कार होता है तो भिक्षा कराई जाती है महाराज। और पहली भिक्षा किसकी होती है? माँ की। दूसरी भिक्षा गुरु की। तीसरी भिक्षा बहन की। तो बृहस्पति ने कहा, बोले ये छोटी मोटी भिक्षा नहीं लेने वाले हम। किससे? भगवान वामन से। तो और क्या लोगे? बोले देना चाहते हो, तीनों लोगों की भिक्षा चाहिए। हमारा 2 लोग ले लिए। बलि से कहा बोलो, तीसरा पग अभी बाकी खाली है मेरा, बोलो बोलो। बोले महाराज कुछ बाकी नहीं है, ये शरीर ही मेरा बाकी है, ये सर बचा है। सर नीचे झुकाया, पैर सर के ऊपर रखा, मां पृथ्वी को आदेश दिया थोड़ी जगह दीजिए। वैकुंठ से पाताल की ओर जब भेजा तो एक पैर बलि ने बहुत टाइट करके पकड़ा, झटका मारा, अपने साथ ही लेके चले गए महाराज।
अब भगवान को लेके बलि पातालपुरी में परिवार सहित आ गए। भगवान ने कहा आप महात्मा दानी हैं, आपके लिए अब हम पातालपुरी का राजा बनाए देते हैं, आप यहीं आराम से रहो। बलि बोले महाराज रह तो जब लेंगे, रहने के लिए मकान भी नहीं है, यहाँ पर नौकर भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं महाराज। बड़े सुंदर बामनपुरी का निर्माण भगवान ने कराया है, जिसके बामन दरवाजे। भगवान बोले बस अब चले हम यहाँ से। बोले खड़े रहो, नौकर की व्यवस्था नहीं, धनमाल इनमें आपने सब प्रविष्ट किया है, चोर आ गए तो ये धनमाल हमारा सब ले जाएंगे। जिस दरवाजे पर निकल के आऊं उस दरवाजे पर तुम मेरे पहरेदार के रूप में खड़े नजर आओ महाराज। भगवान ने बोला जाओ, ऐसा ही होगा। अब भगवान पहरेदार बन गए भैया बलि के। बलि जब सुबह उठते हैं तो भगवान समक्ष खड़े नजर आते, जिस दरवाजे पे जाते उस दरवाजे पे भगवान पहरेदार के रूप में। भगवान ने एक बात कही, लाला एक बात का ध्यान रखना, पहरा कितना भी दूं मैं, लेकिन जिस दिन तेरे महलों में चोरी होगी ना, बिल्कुल कुछ बच नहीं पाएगा।